स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैट्रॉन एग्ज़ाम 2024 में जो हुई थी उस एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों एग्ज़ाम को हुए अगर आप लोग देखें तो ये जो पूरे प्रोसेस है वो पूरा 1 साल हो चुका है। जब फॉर्म रिलीज़ किया गया था, जो वैकेंसी आई थी, तो फॉर्म भरने का जो डेट था वो आप लोग देखे होंगे, और आज तक का जब पूरी जानकारी रहा है वो कितना 1 साल हो चुका है। और अभी तक जो है इस वैकेंसी को पूर्ण रूप जो प्रक्रिया है वो नहीं किया गया है। अभी जो रिजल्ट को लेकर के बात आ रही है, जो री एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम को लेकर के बात आ रही है, इस सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। आखिर इतना डिले क्यों हो रही है, ये सारी बातों को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको सभी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि आप लोग जो भी लोग हैं, यहाँ पर हम 2-3 चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे आते हैं, वीडियो में देखते हैं, कई सारे लोग ऐसे आते हैं, कमेंट कुछ भी कर देते हैं। मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को एक वीडियो बनाया था, जबकि दिसंबर के लास्ट वीक में बनाया था, और मैंने बताया था कि आप लोग एग्ज़ाम क्या है कि अभी नहीं होने वाला है, दिसंबर में नहीं होने वाला है, जनवरी के टाइम होने वाला है। जो डेट है वो अभी मैं बताऊँगा। लेकिन कुछ लोग आते हैं, वीडियो को देखते नहीं हैं, यूँ ही कमेंट कर देते हैं। जैसे कि मैं एक आदमी कमेंट भी दिखाने वाला हूँ कि उन्होंने क्या कहा था और उनकी बात कैसे गलत हो। उन्होंने दावा किया था कि एग्ज़ाम जो है आप लोग को दिसंबर में ही होने वाला है। उन्होंने ऐसा कहा था, ये जो भी है उनका जो तरीका है लिखने का वो सही नहीं था, ठीक ना? तो चलिए सबसे पहले बात समझ कर लेते हैं, छोड़िए उनकी बातों को। यहाँ क्या है कि देखिए, बोला कि 20 फरवरी 2024 से क्या है कि आप लोग देखोगे कि एग्ज़ाम भरना शुरू हो गया था, जो फॉर्म भरा था वो शुरू हो गया था। उसके बाद क्या 15 मार्च 2025 तक ये फॉर्म भराया गया था। यानी कि सोच सकते हैं कि फरवरी से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई थी ब्लैट्रॉन का, और क्या है कि अभी फरवरी आने को है। तो ये सरकार पूर्ण रूप से जब एक बहाली में लगा सकती है। आप लोग देखिए झूठे के इधर-उधर करने लगते हैं, और दूसरे टीचर का हो या किसी का हो, आप लोग ये करने लगते हैं। लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम का ही दोष होता है। अगर कोई न्यूज़ आप लोग को दे रहा है तो वो न्यूज़ भी क्या है, देख सकते हैं आप लोग कि कहीं न कहीं लाने की कोशिश किया जाता है कि जो ऑफ़िशियल जानकारी हो वही आप लोग को दिया जाए, ठीक ना? क्या होता है कि यहाँ देखिए 20 फरवरी से ही एग्ज़ाम का है, 2024 का एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था, और क्या है कि आप देख सकते हैं कि आज फरवरी आने को, यानी कि 1 साल हो चुका है इस बहाली को। और इसको लेकर क्या है कि बिहार सरकार हो या इलेक्ट्रॉन विभाग हो, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, और प्रतिक्रिया देती भी है तो उसके लिए क्या करते हैं कि अधूरी छोड़ देते हैं, ठीक ना? देखिए क्या है, उसके बाद देखिए 7 से 8 अक्टूबर को जो परीक्षा हुआ था वो आप लोगों को पता होगा टाइपिंग कार्य का कैंसिल कर दिया गया था। और 7 से 8 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई थी वो कैंसिल कर देने के बाद क्या है कि आप उसी परीक्षा को बताया गया था कि आप लोग कब लिया जाएगा, 30 नवंबर को लिया जाएगा। जो आप लोग देखे भी होंगे, 30 नवंबर का डेट भी दिया गया था कि आप लोग को 30 नवंबर को एग्ज़ाम लिया जाएगा, ऐसा कहा गया था, ठीक ना? और ये भी क्या हुआ, फेल हो गया, ठीक ना? 30 नवंबर को लेना था, ये भी फेल हो गया। तो अब क्या है कि अभी तक जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अब एग्ज़ाम नहीं होने का क्या है कि अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, रिज़ल्ट कब आएगी, कब तक बहाली प्रक्रिया होगा, क्या सब होगा, इस सभी बातों को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, इसके लेकर के क्या है कि पूर्ण रूप से बिहार सरकार हो या किसी भी जगह का जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंटल का ही दोष होता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप लोग देखे होंगे कि जब 7 जो अक्टूबर का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हुआ, तो एग्ज़ाम कैंसिल होती है, कुछ दिनों के बाद उसका एग्ज़ाम लेना चाहिए था। लेकिन अभी तक इस पर किसी प्रकार की शुरुआत विभाग की तरफ से भी नहीं आ रही है। और क्या है कि अभी आप लोग देखे होंगे कि 7-8 अक्टूबर का जो रिज़ल्ट क्या कहते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल की गई थी, उसका 30 नवंबर की जैसे डेट आई थी, उसका 30 नवंबर को नहीं हुआ। अब बताया गया था कि ये इसका जो अभी तक जानकारी आ रही है, ये जानकारी यही है कि आप लोग के इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी के लास्ट सप्ताह, जनवरी के लास्ट में ही हो सकती है, ये ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन फरवरी में भी लग रहा है कि एग्ज़ाम कहीं ले लिया जाए, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ठीक ना? क्योंकि इसके द्वारा किसी प्रकार का आज आप लोग न्यूज़पेपर खोलते होंगे, तो न्यूज़पेपर में देखिए कि केवल और केवल नेताओं की बात चलती है। आप लोग सोच सकते हैं कि 1 साल की जो बातें होती है, 1 साल एक बहाली को लगा दी जाती है। नॉर्मल सी जो इलेक्ट्रॉनिक के पास जो बिहार में सबसे बड़ी कह सकते हैं कि जिसके पास से ज़्यादा अधिक कर्मचारी है, वो चाहे तो एक दिन में रिज़ल्ट दे सकता है, वो चाहे तो इतना बड़ा का क्या उसके पास जाल है, ठीक ना? लेकिन क्या किया जाए कि यहाँ पर ये सिस्टम की मार है। आप लोग देख सकते हैं कि अभी चुनाव होने को है। सभी नेता विपक्ष में हो या पक्ष में हो, सभी लोग क्या करते हैं कि अपने-अपने कामों को बताते हैं, उनकी ही बातों को सिर्फ़ छापी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बिहार की ये एग्ज़ाम छूटा हुआ था, इस एग्ज़ाम के बारे में ये अभी जानकारी आ रही है। कम से कम जानकारी देना चाहिए था इन लोगों को। ये कहीं ना आप लोग देखते हो, किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं देखते होंगे, ठीक ना? लेकिन आप लोग को प्रत्येक दिन प्रगति यात्रा हो, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, बहुत सारे जो विपक्ष विपक्ष में लोग हैं, ये लोग दिखाते रहते हैं। तो उन नेता का ही क्या है कि एग्ज़ाम अभी आने वाला है, उन लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, तभी क्या है कि हम लोग के एग्ज़ाम को देखा जाएगा। इसलिए आप लोग क्या है, देखिए कभी उन लोगों का जो है, कभी देखे होंगे कि इलेक्शन का टाइम नहीं बढ़ता है, ठीक ना? और काउंटिंग का डेट होता है, काउंटिंग डेट नहीं बढ़ता है। लेकिन हम लोग क्या है, एग्ज़ाम दीजिए, उस कैंसल हो सकता है, वो कभी भी कुछ आउट हो सकता है, पेपर लीक होते रहता है बिहार में। तो ये सभी समस्याएँ बनती रहती है, ठीक ना?
इसमें किसी भी जो भी लोग न्यूज़ देते हैं उनकी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि देख सकते हैं कि कभी देखें इलेक्शन का जो डेट है कैंसिल हो चुका है, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या कि बिहार का जो भी स्टूडेंट है या फिर देश के जो भी स्टूडेंट है उनको ही सहना पड़ता है, आम जनता को ही सहना पड़ता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के बात जो हो रही है और एग्जाम को लेकर जो बात हो रही है, एग्जाम आप लोग को हो सकता है, ऐसा कोई अभी जानकारी कन्फर्म नहीं आया है, लेकिन यही होगा कि आप लोग क्या कि जनवरी के लास्ट सप्ताह में ही होगा। और जो लोग बोल रहे थे कि क्या है कि यहाँ पर दिसंबर में हो जाएगी, जनवरी में रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जनवरी में हम लिख के रखते हैं कि आप लोग को रिजल्ट नहीं आने वाला है, फरवरी के लास्ट तक ही रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे। और देखिए जब भी अगर जनवरी में रिजल्ट क्या कहते हैं जो री एग्जाम है वो हो जाती है, तो आपको उसके बाद भी 10 दिनों के टाइम में लगेगी। अगर होता है तो जनवरी में अगर एग्जाम हो है लास्ट में, तो आप लोग को 10 दिन में क्या होगा कि जल्द ही उसका भी कॉपी चेक करके आप लोग को रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक ना। कट ऑफ के लेकर भी कई सारे लोग बहुत सारी बात बोलते हैं कि कट ऑफ ये रहेगा वो रहेगा, बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारी बातें होते रहते हैं, देखते हैं कि कभी कुछ ऐसा खबरें आते रहते हैं, ठीक ना। लेकिन क्या है कि कट ऑफ की अगर बात कर ले तो रिजल्ट सबसे क्या होता है कि आप देख लीजिए कि आप लोग का एग्जाम दिसंबर में अगर जनवरी में अगर होता है लास्ट सप्ताह में, तो 10 दिन बाद यानी कि फरवरी की क्या है 10 तारीख तक आप लोग को हो सकता है कि रिजल्ट देखने को मिल जाए। अगर रिजल्ट फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में होता है, फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में क्या कहते हैं एग्जाम होता है, री एग्जाम होता है, तो आप लोग को लास्ट तक क्या होगा, फरवरी लास्ट तक क्या होगा कि रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जनवरी में रिजल्ट की किसी प्रकार की बातें अभी तक नहीं हो रही है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की बात जो हो रही है। देखिए कट ऑफ अगर हम लोग देखें जनरल का हो, ओबीसी का हो या एससी एसटी का हो, या फिर बात कर ले हम लोग विकलांग के बारे में, तो जिनका भी अगर मान लीजिए कि अगर हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग की बात कर ले, तो हिंदी टाइपिंग जिनका भी अगर 30 है, 30 अगर रहता है तो उन लोग को ठीक है। बाकी अगर बात कर ले उनका क्या है कि 30% की अगर बात कर ले तो वहाँ पर ये ठीक ही रहता है। बाकी यहाँ पर क्या है कि उनका जो देख सकते हैं कि जिनका भी 25 के अप्रॉक्स रहेगा अंग्रेजी में, तो वो जनरल वाले के लिए सही है, ठीक ना। और जो भी अभ्यर्थी वैसे हैं जो एससी में आते हैं, जो ओबीसी में आते हैं, या फिर फिजिकली रूप से क्या है विकलांग है वो, तो उनका क्या है कि 2-3 नंबर वहाँ पर कम आप लोग करते जा सकते हैं। ये कट ऑफ का एक अंदाज़ा रहता है। किसी प्रकार कट ऑफ पहले जारी कर देना ये सही नहीं रहता है जब तक कि विभाग कट ऑफ ना आ जाए, ठीक ना। तो कट ऑफ लेकर के बहुत सारे खेल चल रही है, देखते हुए बहुत सारे जो भी जानकारी आती है, यही था आप लोग को हमने बताया कि किसी भी चीज़ को देखें, जैसे कि कोई लोग कुछ ही बोल देते हैं, जनवरी में आ रहा है रिजल्ट, जनवरी में किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं आ रहा है, जान लीजिए निश्चित जानिए कि फरवरी में आ सकती है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जनवरी में किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं आएगी, क्योंकि खुद वह सोचिए जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक कहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। वो सब बोलते हैं कि री एग्जाम नहीं होगा रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होगा। पहले क्या होगा कि सभी प्रकार का एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट की बात होगी। किसी भी एग्जाम को पूर्ण रूप से प्रक्रिया कर लिया जाएगा तभी क्या होगा रिजल्ट होगा। हाँ, सरकार चाह ले, अगर विभाग चाह ले तो जल्द ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 2 से 4 दिन में एग्जाम लिया जाता है, तो क्या है कि 10 दिन में चाहे तो विभाग आराम से क्या है कि रिजल्ट दे सकती है। क्योंकि जो बिहार में सबसे बड़ा नेटवर्क है किसके पास है, तो वो ब्लेट्रॉन के पास है। तो ब्लेट्रॉन चाहे तो तुरंत रिजल्ट दे सकती है, ठीक ना। लेकिन क्या सबसे पहले तो री एग्जाम हो, उसके बाद ही क्या होगा किसी का बात होगा। ट्विटर कंपनी में चला था, उसमें क्या है कि सफलता नहीं मिली, सभी लोग उस पर कंप्लेन नहीं किए थे, ठीक ना। इसलिए क्या है कि यहाँ पर सफलता नहीं मिल पाई, ठीक ना। चलिए देखते हैं हम लोग कब तक आती है इसके बारे में जानकारी, जो भी आता है आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। किसी भी गलत जानकारी आप लोग को नहीं देने का काम करेंगे, जो भी बस सही जानकारी मिलेगा। इसलिए क्या है रिजल्ट के आप लोग जो भी लोग अगर जिनका नहीं हुआ था, कैंसिल हो गया था, वो ज़रूर तैयारी करते रहे, आपको एग्ज़ाम होने वाला जल्द होगा। और क्या है कि आप लोग को फरवरी में ही रिजल्ट की बातें होने वाली है, जनवरी में नहीं होगा, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।